और मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं जापानीज़, तो वो बुलाते रहते हैं और मैं जाता रहता हूँ। में दो एयरपोर्ट्स हैं, एक है हानेडा और दूसरा है नारिता। हानेडा इज़ गुड इनसाइड द टोक्यो सिटी, वेयर एज नारिता जो है दैट साइड आउटसाइड। आप कर देगा ये ऑटोमेशन पे पूरा मेरे को नो प्रिंटिंग एंड ये पूरा विश्वास है मुझे जापानीज़ ऑटोमेशन पे। यहाँ पे दिस वाज वे बैक इन 2012, तो हर कुछ जापानीज़ में थे और आई वाज लॉस्ट। तो किसी से मैंने हेल्प मांगने के लिए पूछा और उसको इंग्लिश नहीं आती थी। यहाँ पे कैंसाई रीजन में, बेसिकली ओसाका सिटी पड़ता है कैंसाई रीजन में, और यहाँ पे चैलेंज ये है कि थोड़ी कम्युनिकेशन इंग्लिश की जो है और कम है। मैं आपको बता रहा था ये हैंक्यू, अब आप देखोगे ये हैंक्यू की पूरी बिल्डिंग है। सो यही है हैंक्यू, आप देखोगे हैंक्यू ग्रैंड। तो भाई यहाँ पे भी नो लॉकर्स अवेलेबल, नो लॉकर्स। अब देखते हैं यार आगे कहीं मिल जाएगा तो थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है। हाँ यहाँ लग रहा है कि है अवेलेबल, लेट्स सी। मुझे लगा ये अंकल निकाल रहे हैं, लेकिन ये अंकल तो अपना डाल ही रहे वापस। तो अब बस 5 मिनट और वेट करूँगा, मैं अगर नहीं मिला तो निकल रहा है यहाँ से। बहुत टाइम वेस्ट हो गया टैक्सी। ओके गाइस, तो आज जो है प्रॉब्लम का कुछ अंत हो ही नहीं रहा है, एक के बाद एक प्रॉब्लम ही आई जा रही है। वहाँ पे लॉकर नहीं मिला, अब यहाँ आ रहा हूँ तो मैं अपना फ़ोन कुछ चार्ज ही नहीं कर पा रहा हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 26 जुलाई 2025 और आज कोई रोड ट्रिप नहीं है। आज एक मैं इंटरनेशनल ट्रिप कर रहा हूँ, बिज़नेस ट्रिप है एक्चुअली। आज मैं जा रहा हूँ जापान। जापान में काफ़ी जाता रहता हूँ, दिस इज़ माई आई थिंक 20th टाइम तो जाने का जापान। काफ़ी मैं फॉर्चुनेट मानता हूँ अपने आप को कि मैं बहुत ट्रैवल किया है मैंने वर्ल्ड और काफ़ी कंट्रीज़ देखी हैं, बट जापान मेरी वन ऑफ द फेवरेट कंट्रीज़ है। तो मैंने सोचा एक ब्लॉग बनाया जाए, कुछ थोड़ा सा ऑफ बीट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मेरी फ्लाइट इज़ एट अराउंड 6 o'clock फ्रॉम दिल्ली एंड आई एम गोइंग टू अ सिटी कॉल्ड ओसाका। Osaka is in the southern part of Japan. It's like the second biggest city in Japan. और मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं जापानीज़, तो वो बुलाते रहते हैं और मैं जाता रहता हूँ। तो जापान काफ़ी यूनिक कंट्री है। हम लोगों के लिए कल्चरली इट्स वेरी डिफरेंट, खाना बहुत अलग है, लोगों का नेचर बहुत अलग है, काफ़ी चीज़ें मिलती भी हैं, लाइक कॉमन भी काफ़ी चीज़ें हैं, लाइक रिलीजन में बुद्धिज़्म इज़ द बिगेस्ट रिलीजन देयर। हालांकि वहाँ पे शिंतोइज़्म बोलते हैं उसको, और काफ़ी सारे जापानीज़ एक्चुअली नॉन रिलीजियस भी होते हैं, बट जनरली स्पीकिंग जापान में बुद्धिज़्म काफ़ी प्रेवलेंट है। इंडिया में भी बुद्धिज़्म ओरिजिनेट हुआ तो काफ़ी कॉमन कनेक्शन है, हिस्टोरिकल कनेक्शन है, लैंग्वेजेस का भी काफ़ी कनेक्शन है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं किसी और टाइम बताऊँगा। तो अभी मेरी हो गई है सारी पैकिंग, सारी चीज़ें तैयार हो गई है, सब रख लिया है मैंने पैकिंग के लिए। 1 हफ्ते का ही ट्रिप है तो काफ़ी सारे चीज़ें रख ली हैं, स्पेशली गिफ्ट्स रख लिए हैं। ये आप देखेंगे जापान में बिज़नेस कल्चर काफ़ी अलग है, वहाँ गिफ्टिंग का बहुत कल्चर है, छोटे छोटे गिफ्ट, कोई हैवी गिफ्ट नहीं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सेंसिटिव है वैसे गिफ्टिंग करना, बट गिफ्टिंग इज़ एक्सेप्टेड इन कॉर्पोरेट लाइफ। तो वो छोटे छोटे गिफ्ट उनको ओमियागे भी बोलते हैं, वो जापानीज़ टर्म है ओमियागे, मीन्स स्मॉल सोवेनियर्स और स्मॉल गिफ्ट, वो चलता है जब जापानीज सेंस में, उसमें कोई कॉर्पोरेट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं होता। सो काफ़ी सारे मैंने मेरी सिस्टर इन लॉ है, शी स्पेशलाइजेज इन मेकिंग गिफ्ट्स, तो ये काफ़ी सारी डायरीज़ हैं आप देखेंगे जो मैंने काफ़ी सारी बनवाई हैं उससे, ये मैं लेके जा रहा हूँ क्लाइंट्स के लिए। और फ्लाइट है मेरी 6 बजे, तो अब मैं यहाँ ब्लॉग बंद करता हूँ। अब वहाँ जब पहुँचूँगा एयरपोर्ट तो वहाँ कुछ आपको इंटरेस्टिंग बताऊँगा। ओके, थैंक यू। ओके, अब आ गया हूँ मैं बेसमेंट में और गाड़ी अपनी ढूंढ रहा हूँ मैं बेसमेंट में। मेरा ड्राइवर आ रखा है, आई होप वो गाड़ी लेके चले ना गया हो, क्योंकि यहाँ बहुत इशू है, फ़ोन नेटवर्क चलता नहीं है। गाइस निकल गए हैं हम रास्ते में एयरपोर्ट के, लेकिन आप देखेंगे गुड़गांव कल हल्की सी बारिश हुई है, लेकिन आप ये देखोगे सारे यहाँ पे जो है पानी भर गया है सारी तरफ और रोड की बुरी हालत हो रखी है। हालांकि बहुत ही कम बारिश हुई है,
मुश्किल से आधा घंटा हुई होगी, बट स्टिल इट हैज़ क्रिएटेड अ हैवक। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एक नई टनल है दैट कनेक्ट्स माई पार्ट ऑफ गुड़गांव डायरेक्टली टू एयरपोर्ट, और वो टनल बनने के बाद बहुत ही कन्वीनियंट हो गया, पहुँचना मुश्किल से 20-25 मिनट ही लगता है। तो यादव जी आज आप टनल ही ले लेना वही, तो आज हम यही टनल लेके सीधा निकलेंगे एयरपोर्ट। आई थिंक फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं एयरपोर्ट टनल लेके, सो आज देखते हैं एक्सपीरियंस कैसे है उसका, दिखाऊंगा मैं कुछ व्लॉगिंग करके। Okay guys, so boarding हो गई है. Now I am moving towards gate and towards my aircraft. Flight is 6 o'clock. तो मैं कुछ आपको जापान से दिल्ली और टोक्यो की कनेक्टिविटी के बारे में कुछ बताऊंगा. सो इंडिया और जापान लकीली फॉर लास्ट 10 years अच्छे से कनेक्ट हो गए हैं, एंड देर आर डेली 3 डायरेक्ट फ़्लाइट्स एयर इंडिया एंड देन 2 जापानीज़ एयरलाइंस ANA एज वेल एज JAL. ये 3 फ़्लाइट्स हैं जो आपको दिल्ली से टोक्यो की सर्विस है. तो मेरा उसके बाद डोमेस्टिक चेंज है फ्रॉम टोक्यो, एंड देन फ्रॉम डोमेस्टिक चेंज फ्रॉम टोक्यो टू ओसाका. तो तीनों फ़्लाइट हैं इवनिंग के टाइम चलती हैं. एयर इंडिया भी इवनिंग के टाइम ही चलती है. तीनों मैं ले चुका हूँ एक बारी. ANA भी ले चुका हूँ और JAL भी ले चुका हूँ. तीनों कन्वीनियंट है. इसके बाद में थोड़ा सा आपको एक बार बोर्डिंग कर लो. हाय गाइस, वेलकम बैक. तो कोई मेरे ज़्यादा टाइम नहीं मिला आज कुछ व्लॉग बनाने का. फ़्लाइट में बहुत डिस्टर्बेंस थी. हालांकि फ़्लाइट खाली थी बट काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रही थी, तो इसलिए मैं व्लॉग कुछ बना नहीं पाया. नाउ आई हैव लैंडेड एट टोक्यो एयरपोर्ट. टोक्यो में देयर आर 2 एयरपोर्ट्स. फर्स्ट इज़ हानेडा, द सेकंड वन इज़ नारिता. आई एम एट हानेडा एयरपोर्ट. यूजुअली इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए नारिता ज़्यादा फेमस है, बट हानेडा इज़ ऑल्सो इक्वली गुड. हानेडा इज़ विद इन द सिटी. नारिता जो है इट्स लाइक लिटिल फार अवे. सो बट हानेडा में एक्चुअली सर्विसेज आई फाइंड मच बेटर एज़ कम्पेयर टू नारिता, एंड नारिता इज़ लिटिल फर्दर अवे. बट मेरी फाइनल आज की डेस्टिनेशन टोक्यो नहीं है, ओसाका है, जैसे मैंने बताया शुरू में ब्लॉग के. So now I am ready to take a connecting flight, and after that I will take a flight from here to इतामी है एयरपोर्ट का नाम, ओसाका का है. तो आ गया हूँ. मैंने वहाँ पे ही इंडिया से ही सिम कार्ड ले लिया था, eSIM. तो ये एडवांटेज रहता है, आप आजकल ऑनलाइन ही eSIM बाय कर सकते हैं, रीजनेबल प्राइस पे मिल जाता है. मुझे $9 का eSIM मिल गया फॉर 7 days ऑफ कनेक्टिविटी, अनलिमिटेड डेटा यूजेज, 4G स्पीड इन ऑल ओवर जापान. तो मैंने वहीं से ले लिया और मैंने फ़्लाइट में ही अपना एक्टिवेट कर लिया था. फ़्लाइट में ही एक्टिवेट किया उसको, और अब ये इंटरनेट जो है वो दैट इज़ अप एंड रनिंग. सो यहाँ पे ब्लॉग बंद करता हूँ, और आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई नेक्स्ट फ़्लाइट विच इज़ डोमेस्टिक कनेक्शन फ्रॉम टोक्यो टू ओसाका. ओके, टेक केयर, बाय. ओके गाइस, तो अभी भी मेरी फ़्लाइट में अराउंड 1.5 आवर्स का टाइम है. तो एक लाउंज में मैं आ गया हूँ. ये यहाँ का डोमेस्टिक लाउंज है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे. बेसिक सा लाउंज है, बहुत ही लिमिटेड मेन्यू आइटम्स हैं खाने की और पीने की. तो आई हैव जस्ट ग्रैब वन कॉफ़ी, आइस्ड कॉफ़ी, इन्जॉइंग है. मैंने जैसे बताया टोक्यो में 2 एयरपोर्ट्स हैं, एक है हानेडा और दूसरा है नारिता. हानेडा इज़
good inside the Tokyo city, whereas Narita जो है that's outside on the outskirts, some I think 150 kilometers away, if I'm not wrong. तो जब मेरे को याद है, I mean like first time I came to Tokyo, this was way back in 2012. तो वहाँ पे मेरे को तब इतनी नॉलेज थी, तो अपना सोचा कि चलो यार लेट्स टेक टैक्सी. तो टैक्सी का वहाँ जाके देखा, तो मैंने लेन बोर्ड करने से पहले जस्ट पूछ लिया टैक्सी वाले से, भाई हाउ मच वुड बी द फेयर अप्रॉक्सीमेटली. तो मेरे को उस टाइम पे ये याद है कि जो फेयर था टैक्सी का, दैट वाज मोर देन माय फ्लाइट फेयर फ्रॉम दिल्ली टू टोक्यो. सो बहुत ही सरप्राइजिंग था. फिर उसी टैक्सी वाले ने बोला, बेटा ऐसा कर, तू है ना यहाँ से यू टेक ट्रेन. तो वहाँ से ट्रेन मैंने फिर ले ली. उस टाइम पे इतना मेरे को नॉलेज नहीं थी. तो ये यहाँ पे बेसिकली टैक्सीज़ है वेरी एक्सपेंसिव. कहीं से भी आप टैक्सीज़ देखोगे तो बहुत ही एक्सपेंसिव आपको मिलेंगी. तो बेटर है यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ द बेस्ट वे टू कम्यूट इन जापान. कहीं से भी कहीं जाने के लिए आपको ट्रेन्स मिल जाएंगी, बसेस मिल जाएंगी. हाँ, एक ये भी है, एयरपोर्ट्स की यूजुअली कनेक्टिविटी लिमोजिन बस से भी है. कि यहाँ पे बेस्ट सर्विस होती है, उसको लिमोजिन बस बोलते हैं. आई मीन इट्स लाइक अ बिग बस. एंड काफ़ी जो मेन होटल्स हैं टोक्यो के, वहाँ पे वो आपको ड्रॉप भी कर देगी. सो दिस इज़ ऑल्सो another way conveniently transiting between your airport and your hotel, that you always look out if your hotel has a limousine bus drop point. It is better to choose that hotel because आपको डायरेक्ट वहाँ पे कन्वीनियंस मिल जाएगी ड्रॉप की. तो अब इंजॉय कर रहा हूँ मैं अपनी एक कॉफ़ी. बेसिक सा लाउंज है, जैसे मैंने बताया. बेसिक फूड आइटम्स थी, सैंडविचेस थे, कुछ खाने पीने की ज़्यादा कुछ आइटम्स थी नहीं. और कॉफ़ी में भी बेसिक सा मेन्यू था, आइस कॉफ़ी. आई जस्ट ग्रैब वन एंड हैविंग वन. तो यहीं एंजॉय कर रहा हूँ. थोड़े से व्यूज़ यहाँ के अच्छे हैं. आई कैन सी द बे एरिया, द एंटायर टोक्यो बे एरिया ऑन माई लेफ्ट साइड. एंड एयरपोर्ट के यहाँ पे सारे. तो टाइम किल कर रहे हैं. अब देखते हैं. माई फ्लाइट इज़ इन अनदर 1 hour. तो अब जब ओसाका पहुँचेंगे तो ही मैं व्लॉग शुरू करूँगा. ओके, थैंक यू. अब बस की टिकट मैं बाय कर रहा हूँ यहाँ से. आई हैव टू गो टू इंग्लिश मेन्यू. तो यहाँ से मुझे जाना है ओसाका स्टेशन, और 1 वे टिकट ओसाका स्टेशन. क्रेडिट कार्ड, एंड आई थिंक यहीं पे या तो इंसर्ट कर दो इसको. आई होप इट वर्क्स. डो नॉट रिपोर्ट. ओके, प्लीज़ वेट अ मोमेंट. अपने आप कर देगा ये. ऑटोमेशन पे पूरा मेरे को नो प्रिंटिंग. एंड ये पूरा विश्वास है मुझे जापानीज़ ऑटोमेशन पे. एंड इट सेज रिमूव योर कार्ड. ओके, एंड दिस इज़ हाउ यू गेट बस टिकट. अब बस टिकट आ गई. ओके, ये रही मेरी बस टिकट, और आई थिंक बस भी आ गई है. तो यहाँ से अब निकलते हैं. ये लिमोजिन बस टिकट है. लिमोजिन बस है, सबसे कन्वीनियंट वे है एक्चुअली एयरपोर्ट से. अगर किसी भी जापानीज़ एयरपोर्ट से, जैसे मैंने बोला, बहुत आसान है यहाँ पे जापानीज़ ऑटोमेशन. और सबसे बढ़िया तरीका है टू टेक लिमोजिन बस फ्रॉम एयरपोर्ट. एवरी एयरपोर्ट को ये बस मिल जाएगी. जैसे मैंने यहाँ इतामी एयरपोर्ट से ओसाका स्टेशन की लिमोजिन बस ले ली है. उसकी टिकट बाय की, और कन्वीनियंट है आपको यहाँ पे. एक्चुअली हमें इतनी आदत नहीं है. 私呼び方を利用をお願いいたします。このバスは10時20分発大阪駅前梅田新阪急ホテル行きです。
丸ビル、ハービス大阪に25から30分予定しております。休日のため、前周辺の一般道混雑予想されます。この状況により、高速道路で発生する場合ございますので、全くサービスをしておきください。सबसे ओके गाइस, सो जैसे मैंने बताया सबसे इजीएस्ट तरीका है मतलब किसी भी जापानीज एयरपोर्ट से सिटी जाने, तो मेरे हिसाब से तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो बस है। ट्रेन में इशू ये है कि ट्रेन में हार्ड पैकेजेस हैं, आपके पास हैवी पैकेजेस हैं, ट्रांसपोर्ट करना उठाना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट है कि आप एयरपोर्ट लिमोजीन बस ले लो। टिकट भी ऑटोमेटिक मिल जाती है, बस स्टेशन डेजिग्नेटेड बना रखे हैं और टाइम देख के आप बस 20-25 मिनट में एक बस तो मिल जाती है जो नियरेस्ट स्टेशन है। जैसे मेरे होटल का नियरेस्ट स्टेशन ओसाका स्टेशन है, तो मैंने वहाँ की बस ले ली है। 35 मिनट्स की बस राइड है और 730 गेम्स मेरे लगे अराउंड 400 से 450 रुपये। बेस्ट तरीका है बस के में आपको कन्वीनियंस मिल जाती है कि आपका लगेज जो है इजीली आपको ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। टैक्सी तो मत लेना, टैक्सी बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है। सो यहाँ से मैं टैक्सी का देख रहा था तो 15,000 दिख रहा था मुझे मेरे होटल तक का। अब मैं ये अगर लूँगा तो 730 और वहाँ से आगे टैक्सी लेनी हुई तो लास्ट माइल के लिए 1,200 लग जाएंगे मेरे। तो बेस्ट है लास्ट माइल के लिए आप टैक्सी रखें और नियरेस्ट पॉइंट तक किसी तरीके से ट्रेन या बस ले लेते हैं। दैट्स द मंत्र ऑफ ट्रैवलिंग इन जापान इकोनॉमिकली। बाकी टैक्सी तो कभी ले ही सकते हो इमरजेंसी में। तो यही मैंने बताया आपको, एयरपोर्ट लिमोजीन बस बहुत कन्वीनियंट है। यहाँ पे सिस्टम है एयरपोर्ट लिमोजीन बस लेने का, एक बस एयरपोर्ट टू द नियरेस्ट होटल। कभी कभी मैंने ये बताया कि डायरेक्टली होटल्स कुछ लैंडमार्क होटल्स हैं ऐसे जो पॉइंट बिलोंग हैं, तो ये भी पसंद है आप उसी होटल में बुकिंग कर लें जो कि जहाँ पे लिमोजीन बस की कनेक्टिविटी हो, तो उससे आपका एटलीस्ट थोड़ा हो सकता है वो एक्सपेंसिव पड़े होटल, बट आपका इकोनॉमिकल एडजस्टमेंट हो जाएगा क्योंकि वही जो आप पैसे खर्चेंगे ट्रांजिट करने के लिए वही आपको बाद होटल में एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा तो बाकी की ठीक है। ओके गाइस, सो जैसे मैंने बताया ये न्यू हैंकी होटल है, यहाँ तक ही इसने ड्रॉप किया है हमें। सो दिस इज़ नियर ओसाका स्टेशन। तो यादा होटल्स में अगर जैसे मैंने आपको बताया अगर न्यू हैंक्यू आप रुक रहे हो तो आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट है। वैसे हैंक्यू एक इनकी कंपनी है जो कि स्पेशलाइज करती है रेल लाइंस बनाने के लिए।
तो आपको थैंक यू करके बहुत सारी लाइंस, रेल लाइंस भी मिल जाएंगी। तो ये क्या करती हैं यहाँ पे, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये जो न्यू थैंक यू बहुत सारी आपको ऐसे और भी प्राइवेट कंपनीज मिल जाएंगी जो कि गवर्नमेंट कोलैबोरेशन के साथ दे मेक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रेल लाइंस एक्सेट्रा। तो ये लाइंस बनाती हैं और उसके बाद रेल लाइंस बनाएंगे और उसके बाद ऑपरेट करेंगे उनको, और जितना प्रॉफिट होगा वो शेयर कर लेंगे गवर्नमेंट के साथ। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इस तरीके से चलता है। अब मुझे लेनी है आई थिंक तानी माची लाइन, और दिस विल टेक मी टू माई होटल। माई होटल इज़ आपा होटल करके एक है, काफ़ी फेमस चेन है ये जापान में होटल्स की। बहुत सारी और भी चेन्स हैं, जैसे एक टोयोको करके भी बड़ा चलता है, टोयोको इन, ये सारी 3 स्टार बिजनेस होटल्स हैं। तो मैं वहीं रहता हूँ, छोटे से रूम्स होते हैं बट बहुत कन्वीनियंट होता है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स में यूजुअली लोकेटेड होती हैं, तो इतना कोई चैलेंज नहीं रहता। तो अब मुझे ढूंढनी है तानी माची लाइन, और तानी माची लाइन लेके आई विल हेड टूवर्ड्स माई होटल। मिनामी मोरी माची है स्टेशन का नाम। अब आप देखेंगे यहाँ पे पब्लिक सिस्टम जो है बहुत ही कन्वीनियंट है ट्रांसपोर्टेशन का, हर कोई वही यूज़ करता है। और मैंने यही बताया आपको, जैसे ऑल दीज most of these stations are privately managed and operated. Private in fact इनका डेवलपमेंट भी सारा प्राइवेट ही होता है। अब शायद आई थिंक आई हैव लॉस्ट माय वे, आई हैड टू हेड टूवर्ड्स, मैंने गलत तानी माची लाइन लेनी थी, तानी माची लाइन लेफ्ट थी, तो मैंने गलत डायरेक्शन में आ गया। तो ये भी होता है, डायरेक्शनल लॉस काफ़ी रहता है यहाँ। ये अब मेरे को यहाँ पे अपना एक आईसी कार्ड जो होता है इनका, एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जैसे हमारा दिल्ली मेट्रो का आईसी कार्ड है, वैसे इनका भी एक आईसी कार्ड होता है। वो मेरे को रिचार्ज कहीं से कराना पड़ेगा, और या मेरे को चेक करना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ पैसे ऑलरेडी पड़े हों उसके अंदर, पैसे नहीं, येन कुछ पड़े हों। तो आपको बता रहा था ये थैंक यू, अब आप देखोगे ये थैंक यू की पूरी बिल्डिंग है। सो यही है थैंक यू, आप देखोगे थैंक यू ग्रैंड बिल्डिंग, एंड हर जगह आपको थैंक यू दिखेगा। सो दिस थैंक यू इज़ अ प्राइवेट डेवलपर हियर जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है जापानीज गवर्नमेंट के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में, एंड दे मेक दीज काइंड ऑफ स्टेशंस, दे ऑल्सो ले लाइंस, उस पर चलाते भी हैं, ऑपरेट भी करते हैं और प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। ओके, हैंड चेंज कर रहा हूँ मैं, थक गया यार एक हाथ से पकड़ के। तो आज मेरा वैसे प्लान था, एक यहाँ पे योदियो आबासी करके एक स्टोर है, इसको इलेक्ट्रॉनिक स्टोर या डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक मेगा स्टोर्स भी बोलते हैं। बिग कैमरा करके भी है, बट आई लाइक गोइंग टू योदियो आबासी, दिस इज़ लाइक दी ओल्डेस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। आज मेरा वो मन था वहाँ जाने का। वो योदियाबाशी मैंने अभी देखा, दैट्स इन JR ओसाका स्टेशन। तो मेरे को बैग रख के होटल में, आई थिंक आई हैव टू कम बैक टू दिस प्लेस ओनली। अभी मैं जा नहीं सकता क्योंकि अभी थोड़ा सा, अगर मेरे को कोई क्लोक रूम मिल जाता है तो ऑफकोर्स आई कैन डू दैट, पर मेरे पास अभी कोई क्लोक रूम दिख नहीं रहा है। तो आई थिंक बेटर यही होगा कि मैं होटल चला जाऊँ एंड देन आई कम बैक। वैसे मैं सोच रहा हूँ ऐसा करते हैं कि टाइम बचाने के लिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ लॉकर रूम। कोई अगर मुझे एक लॉकर रूम मिल जाए जहाँ मैं अपना ये बड़ा बैग रख दूँ, तो अगर बैग मेरा सेटल हो जाएगा देन आई कैन एक्चुअली रोम अराउंड दिस प्लेस। मेरे को योदियाबाशी जाना था, योदियाबाशी इज़ अराउंड दिस प्लेस ओनली। तो मैं यही देख रहा हूँ कि अब मेरे को गलती हो गई, मेरे को पीछे ही जाना चाहिए था और वहाँ पे ही क्लोक रूम ढूंढ लेना चाहिए था। आई थिंक जो मेन इनका JR ओसाका स्टेशन है वहाँ कोई ना कोई क्लोक रूम तो हो गई, बट अभी भी आई थिंक ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, आई कैन स्टिल फाइंड अ क्लोक रूम हियर। और वहाँ जाके आई थिंक मैं यही सोच रहा हूँ कि ऐसे ही करते हैं कि वापस चलते हैं टूवर्ड्स ओसाका स्टेशन
ये ओसाका स्टेशन है, इसी की तरफ चलते हैं एंड आई विल फाइंड अ क्लोक रूम टू सेटल माई बैग। और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ यहीं पे ही कुछ थोड़ा टाइम शॉपिंग कर ली जाए। ओके गाइस, तो मैं जो अपना आईसी का रिचार्ज कर रहा हूँ, ये इनका मेट्रो का कार्ड है जो कि रिचार्ज कर रहा हूँ मैं। सो इट्स आस्किंग ओके, सो ऑलरेडी इसमें काफ़ी है, तो मैं ज़्यादा 2347 लास्ट टाइम का बैलेंस है, सो सिर्फ 2000 येन में और रिचार्ज कर रहा हूँ। सो इट सेज इंसर्ट मनी, सो आई डोंट हैव हार्ड येन, सो लेट मी चेक इफ इट एक्सेप्ट्स क्रेडिट कार्ड। नो, सो ओके, ओनली इंसर्ट मनी। ओके गाइस, तो अब मैं कैश निकाल लिया मैंने, तो जापानीज येन में ओके इट सेज इट कैन एक्सेप्ट 10,000 एंड 2000 का रिचार्ज कर रहा हूँ मैं कार्ड विद रिसिप्ट, बाकी ये अमाउंट वापस कर देगा। ओके, सो आई टेक माई कैश बैक, रिसिप्ट एंड द कार्ड। मेरा कार्ड रिचार्ज हो गया। आई थिंक पहले का कुछ अमाउंट पड़ा हुआ था, सो दिस अमाउंट शुड बी सफिशिएंट फॉर कमिंग डेज। ओके, वापस कर दिए इसने। थोड़ा येन बदल गया है यहाँ का, लास्ट टाइम से मैं आया, हो सकता है काउंटर फीट की प्रॉब्लम यहाँ पे भी हो। तो येन देख के मैं देख रहा हूँ कि येन थोड़ा सा बदल गया है, शेप और स्टाइल बदल गया है, वो चलता रहता है क्योंकि जहाँ काउंटर फीट नकली नोट भी आते रहते हैं, तो उसी हिसाब से जो है ये चलता रहता है इनका। तो मैंने रिचार्ज इसलिए कराया है कि अब मैं ढूंढ रहा हूँ क्लोक रूम, अगर क्लोक रूम मिल जाता है तो इस बैग को। ओके, अब आई थिंक थर्ड फ्लोर पे ही जाना होगा। सारा जापानीज में है कुछ, बट दो ही है फ्लोर, सेकंड पे मैं थर्ड पे ही लेके जा रहा होगा ये। तो मैं ढूंढ रहा हूँ ओसाका स्टेशन मिलेगा, वहाँ पे लॉकर देख लेंगे। और मैंने रिचार्ज इसलिए कराया है कि लॉकर जो है सिर्फ आईसी, लास्ट टाइम मैंने चेक किया था सिर्फ आईसी कार्ड से ही होता है ऑपरेट। तो एक बार लॉकर मिल जाए तो इस बैग को टिकाते हैं और फिर यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। आई एम श्योर यहाँ पे मैं लास्ट टाइम आ रखा हूँ, तो योद्धाबाशी कैमरा यहाँ पे है, तो आई एम ऑन द लुक आउट फॉर दैट ओनली। ओके गाइस, फाइनली कॉइन लॉकर मिल गया है। सो ये थोड़ा सरप्राइजिंग था, ये मेरे को अंदर मिला है स्टेशन के, तो मुझे स्टेशन के अंदर आना पड़ा और कॉइन लॉकर रूम मिल गया है। तो मैं यहाँ कॉइन लॉकर रूम मिल गया है। गाइस, कोई लॉकर ही अवेलेबल नहीं है, देखोगे आप नो लॉकर्स अवेलेबल। तो यहाँ पे सारे लॉकर्स फिल है। आज संडे का दिन है, तो आई एम श्योर कि लॉकर्स जो हैं कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो ये तो बहुत बुरा हो गया। मैंने सोचा था कि लॉकर यहीं रख के, यहीं शॉपिंग लॉकर में अपना सामान रख के यहीं शॉपिंग कर लेंगे, तो या तो थोड़ा सा वर्जन हो गया भाई। तो अब देखते हैं क्या करते हैं। ओके गाइस, लग रहा है कि फाइनली सोल्यूशन मिला। आज भीड़ बहुत है, संडे का दिन है, तो भीड़ ही भीड़ है हर जगह स्टेशन पे, चारों तरफ से लोग आ रहे हैं। बहुत ही मुश्किल हुआ निकलना। अब फाइनली हो ये गया है कि लॉकर एक मिल गया है। इनफैक्ट मैंने पूछा स्टेशन पे हेल्प डेस्क में, तो उन्होंने बोला कि भाई लॉकर है वहाँ पे काफ़ी सारे, तो आपको मिल जाएगा, बट चांसेस कम है। वो कह रही थी कि अगर देख लेना, चांस ट्राई मार लेना, क्योंकि आज संडे है, काफ़ी लोग अपना लॉकर्स में सामान छोड़ के आगे निकल जाते हैं। तो इसलिए देखते हैं लॉकर मिल जाए अगर, तो लॉकर मिल गया अगर तो यही सामान रखेंगे और यहीं पीछे योद्धाबाशी कैमरा है, तो उधर निकल जाएंगे फिर। ओके, आई थिंक
यहाँ नहीं, इस साइड है। तो भाई यहाँ पे भी नो लॉकर्स अवेलेबल, नो लॉकर्स। अब देखते हैं यार, आगे कहीं मिल जाएगा तो थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है। हाँ, यहाँ लग रहा है कि है अवेलेबल। लेट्स सी इंग्लिश, पुटिंग योर बैगेज इन एन एम्प्टी लॉकर। अब आई डोंट नो एम्प्टी कौन सा है, पुट इन लॉक, 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 लॉक। Okay, this one is, okay, this is locked also. सारे locked हैं। ओके गाइस, तो बहुत ही बुरा हो गया मेरे साथ। लॉकर नहीं मिल रहा है वहाँ पे। काफ़ी ढूंढ लिया, कोई लॉकर अवेलेबल नहीं है, सारे लॉकर्स बिजी हैं। हालांकि वो जब से वहाँ पे इंफॉर्मेशन वाली थी उसने बताया सही था कि यहाँ चले जाओ मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लॉकर्स हैं। बट अनफॉर्चुनेटली एक भी नहीं है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, ये भाई साहब जो खड़े हैं आगे, इनका लॉकर फंस गया है। ग्रीन लाइट तो दिखा रहा है बट खुल नहीं रहा। सो ये हेल्प मंगवाने गए हैं, लेकिन ऑलरेडी ये भाई साहब खड़े हुए हैं तो इनका नंबर पहले है, ये ऑलरेडी वेट कर रहे हैं कि लॉकर का। अच्छा, ये पॉटर सर्विस थी, मैंने ये भी ट्राई कर ली देखने के लिए कि पॉटर मिल जाए, यहाँ से सीधा अपना होटल पहुँचा दूँ। लगेज जो है, ये एक पॉटर सर्विस है इनकी, यहाँ पे आप अपने लॉकर के अंदर सामान रख सकते हैं और ये डायरेक्टली होटल का एड्रेस डाल दो एंड दे विल डायरेक्टली डिस्पैच योर लगेज टू योर होटल। बट ये भी सारे फुल ऑक्यूपाई हो चुके हैं। जो है वो छोटे वाले अवेलेबल हैं, छोटे वाले हैं। ये भाई ने पहले ही ले लिया लॉकर अपना, वहीं खड़ा हुआ था ये, और जैसे ही इनका निकला तो ये इसने ले लिया, जैम हो गया था इनका लॉकर। सो नो लॉकर अवेलेबल। आगे वेट करने का कोई सेंस नहीं बनता। आई थिंक व्हाट आई विल डू इज जस्ट मूव टू माई होटल डायरेक्टली नाउ। वहीं बैग रख देते हैं, वो बेटर ऑप्शन है, यहाँ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है। सो मुझे लगा ये अंकल निकाल रहे हैं, लेकिन ये अंकल तो अपना टाल ही रहे वापस। तो अब बस 5 मिनट और वेट करूँगा, अगर नहीं मिला तो निकल रहे हैं यहाँ से, बहुत टाइम वेस्ट हो गया ऑलरेडी। ये होटल ग्रांड व्यू ओसाका आप देख रहे हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम जापान आया था यहीं रुका था, सीधा मुझे दिख गया। इसकी भी स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि मेरे को ये मिल नहीं रहा था उस टाइम पे, इतना इंग्लिश भी नहीं होती थी जब मैं फर्स्ट टाइम आया यहाँ पे। दिस वाज वे बैक इन 2012। तो हर कोई जापानीज़ में थे और आई वाज लॉस्ट। तो किसी से मैंने हेल्प मांगने के लिए पूछा और उसको इंग्लिश नहीं आती थी। यहाँ पे कैंसाई रीजन में, बेसिकली ओसाका सिटी पड़ता है कैंसाई रीजन में, और यहाँ पे चैलेंज ये है कि थोड़ी कम्युनिकेशन इंग्लिश की जो है और कम है। टोक्यो में तो फिर भी इंग्लिश का काफ़ी मिल जाता है हिसाब किताब, बट यहाँ पे बहुत ही कम है। सो यहाँ आया मैं, बहुत टाइम मैंने वेस्ट किया अपना, आधा घंटा जैसे आज वेस्ट कर रहा हूँ कॉइन लॉकर के चक्कर में, जो मिल नहीं रहा। तो यहाँ पे मेरे को मिल नहीं रहा था डायरेक्शन। तो मैंने एक ऐसे एक बुढ़े से अंकल थे जापानीज, उनसे पूछ लिया ग्रांड व्यू का। उनको भी इंग्लिश नहीं आती थी, बट उनको समझ आ गया कि होटल ग्रांड व्यू पूछ रहा है। तो वो हाथ पकड़ के मेरा ले आया और मेरे को यहाँ पे छोड़ दिया। सो ये तो है, यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल है एक्चुअली। अगर आप कोई मांगो, कोई भी अगर कोई गार्ड भी है उससे भी मांग लो ना डायरेक्शन, आपको ठीक से ही बता देगा वो और हेल्प करेगा पूरी। बाकी कुछ कंट्रीज़ हैं जो इस पार्ट में, नाम नहीं लूँगा उन कंट्रीज़ का, बट वहाँ पे बड़ी दिक्कत होती है, हेल्प करने को भी तैयार नहीं होते। सो ये यहाँ का एक एडवांटेज है जापान में ट्रैवल करने का। एक तो कन्वीनियंट बहुत है और दूसरा हेल्प करने के लिए आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। मुझे ढूंढनी है तानीमाची लाइन, यहाँ से थैंक यू लाइन दिख रही है, तानीमाची लाइन नहीं दिख रही। तानीमाची लाइन
देखना पड़ेगा। आज बहुत ही टाइम वेस्ट हो रहा है इस चक्कर में। टैक्सी सोच रहा हूँ मैं टैक्सी ले लूँ इधर से। यहाँ तो तानी माची लाइन दिख ही नहीं रही, यहाँ तो कहीं है ही नहीं तानी माची लाइन। तो लग यही रहा है कि अब टैक्सी लेनी पड़ेगी इधर से। ओह दिख गई तानी माची लाइन, टूवर्ड्स राइट ही दिखा रहा है या कहाँ दिखा रहा है, एक मिनट देख लेते हैं। तानी माची लाइन तो दिख गई, टूवर्ड्स राइट ही बोल रहा है। ओके राइट तो बोल रहा है, बट मैं ऐसे बोल रहा हूँ यहीं से टैक्सी ले लेता हूँ। छोड़ो क्या चक्कर करना, इतना क्या वेट करना। वैसे भी बहुत टाइम हो गया एक्चुअली, और टाइम वेस्ट ही हो गया। कॉइन लॉकर मिल नहीं रहा। ओके सो फाइनली गाइस मेरे को टैक्सी। 日本語すごいです。日本語。ちょっと日本語わかります。日本はに住んでますね。はいはいはい。ओके तो वहाँ से टैक्सी लेनी पड़ी। सामान मैंने उतार लिया है और डिसअपॉइंटमेंट ये हुई, 1 घंटा वेस्ट करने के बाद टैक्सी लेनी पड़ गई होटल तक की। यहीं बैग रख के कुछ सोचते हैं क्या करेंगे आगे। संडे का दिन है, सारे लॉकर्स बिजी थे, वहाँ पे काफ़ी वेट किया मैंने, और इस बैग के साथ तो कहीं घूम नहीं सकते, तो ये बैग रखना ही पड़ेगा। इनफैक्ट होटल में पहुँचते हैं तो पूछते हैं अगर अर्ली चेक इन दे दें तो बेस्ट है। ओके गाइस तो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ अपने रूम में, और स्ट्रगल काफ़ी करनी पड़ी। जैसे मैंने बताया बहुत टाइम वेस्ट हो गया मेरा उधर। स्टेशन पे मैं ढूंढता रहा, उनका मेन स्टेशन है, और उधर लॉकर ढूंढता रहा। संडे का दिन है, सारे लॉकर बिजी थे, तो कोई लॉकर नहीं मिल पाया। उसके बाद करना यही पड़ा कि 1 घंटा वहां बर्बाद करके वहां से टैक्सी लेके, और यहाँ मैं आ गया हूँ होटल अब। और चेक इन मैंने अर्ली चेक इन ले लिया है। 3 घंटे का इन्होंने एक्स्ट्रा 3000 येन चार्ज किया। वो मैं पहले से ही एंटिसिपेट कर रहा था। ये होटल मैंने लिया ही इसलिए कि थोड़ा सस्ता था कि अर्ली चेक इन ले लूंगा। फ्लाइट टाइमिंग है, थोड़ी मेरी जल्दी की थी। तो यहाँ ये सबसे बड़ा चैलेंज है एक्चुअली कि जो चेक इन है वो 3 बजे से पहले देते ही नहीं है, और 3 बजे से पहले आप अगर पहुंच जाओ तो वो कभी आपको चेक इन देंगे ही नहीं। मेरे साथ तो कभी हुआ कि ऐसा कभी कॉम्प्लीमेंट्री चेक इन तो दिया ही नहीं। तो करना यही पड़ता है कि अर्ली चेक इन ले लो आप। अर्ली चेक इन का इन्होंने 1000 येन पर आवर का हिसाब बना रखा है, 600 रुपए का अप्रोक्सीमेटली पर घंटे का। तो 3 घंटे का अर्ली चेक इन मैंने लिया, 12 बजे मैं पहुंचा हूँ। 3 घंटे का इन्होंने दिया मुझे 3000 येन में, अराउंड मेरे को कितना 1800-2000 रुपए लग गए इसके। बट ठीक है, मैं ऑलरेडी मार्जिन लेके चल रहा था कि मेरे को होटल थोड़ा सा सस्ता मिल जाए तो मैं अर्ली चेक इन ले लूं। उसी हिसाब से मैंने प्लान आउट किया था। बाकी होटल का रूम बहुत छोटा है। ये यहाँ पे ये रूम्स का भी रहता है ओसाका। इनफैक्ट पूरे ही टोक्यो में तो और छोटे मैंने रूम देख रखे हैं। तो होटल के रूम यूजुअली छोटे ही रहते हैं। ये आप देखोगे शुरू होने से पहले एक सिंगल बेड दिया है, यहाँ टीवी दे रखा है, और केटल, स्टडी टेबल, एक फ्रिज दे दिया है, एयर कंडीशनिंग है प्रॉपर, और व्यू कुछ नहीं है। व्यू मैंने आते ही देख लिया। व्यू के नाम पे सामने बिल्डिंग्स ही हैं, बट ये बहुत ही सेंट्रली लोकेटेड होटल है, तो देयर इज नथिंग टू कंप्लेन अबाउट इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी। JR ओसाका स्टेशन से मुश्किल से मेरे सिर्फ 5 मिनट लगे यहाँ पहुंचने में टैक्सी से। हालांकि पैसे लग गए, अराउंड 1200 येन का खर्चा हो गया, बट ठीक है, कभी ना कभी लास्ट माइल में। मैं वही बता रहा हूँ, यहाँ पे जापान में बेस्ट वे है कि आप या तो मेन ट्रेन स्टेशन तक पहुंच जाओ ट्रेन लेके एयरपोर्ट से, या नियरेस्ट स्टेशन पे पहुंच जाओ। अब इसका नियरेस्ट स्टेशन एक्चुअली था मिनामी मोरी माची करके एक सबवे स्टेशन, बट वो अब मेरे यहाँ 1 घंटा बर्बाद करने के बाद मेरे पास ना हिम्मत रही, ना मेरे पास टाइम रहा कि मैं वहां पे और एक ट्रेन लेके एक चेंज करके दोबारा हूँ। तो सीधा मैंने टैक्सी ले ली, आ गया मैं। तो लास्ट माइल के लिए तो टैक्सी बढ़िया है, आप लास्ट माइल के लिए ले सकते हो, इतनी एक्सपेंसिव नहीं लगेगी, चुभेगी नहीं। बाकी वो बात सही है, मैं इनको बोल रहा था मेरे को अर्ली चेक इन दे दो, तो ये मान नहीं रहे थे, और वो मैं समझ गया क्यों,
क्योंकि अभी 12 बजे है यहाँ पे और ये देखिए सारा सामान, सारे रूम्स प्रिपेयर हो रहे हैं। मैंने इनको पहले से ही बोल दिया था कि मुझे अर्ली चेक इन दे देना, तो इसलिए इन्होंने थोड़ा जल्दी मुझे मेरा रूम प्रिपेयर कर दिया और दे दिया मुझे। सो नथिंग टू कंप्लेन अबाउट रूम। यहाँ पे छोटा है तो इसलिए अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो ऐसे बिजनेस होटल्स में मत ही रहिए, उनके लिए बेस्ट है जो गेस्ट हाउसेज हैं अगर आप बजट पे है। नहीं तो अगर बजट है आपका तो उसके बाद आप 5 स्टार्स और 4 स्टार्स में तो रह ही सकते हैं, वह तो आपको सारी सर्विसेज मिल ही जाएंगी। बाकी मोस्टली होटल्स यहाँ पे सेल्फ सर्विस ही होते हैं, आपको खुद ही अपना सामान लेके नीचे से ऊपर आना पड़ता है। ये यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट नॉर्म और रूल है, आपको ऐसे पर्सनलाइज्ड सर्विस नहीं मिलेगी, तो उसी एक्सपेक्टेशन से आइएगा। कुछ शॉपिंग कर लूंगा, मेरे को एक योदुयाबाशी कैमरा जाना था इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, तो अब वो तो हो नहीं पाएगा। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, चेंज वेंज कर लेते हैं, मे बी एक क्विक नैप ले लेते हैं, फिर लंच। अभी 12 बज रहे हैं, अराउंड 1 बजे 1:30 बजे के करीब निकलते हैं, लंच करते हैं। क्योंकि ये एरिया सेंट्रल है, मैं यहाँ बहुत बार आ चुका हूँ तो मुझे पता है आसपास लंच के क्या स्पॉट्स हैं। एक मैंने यहाँ पे एक स्ट्रीट है, रैमन स्ट्रीट बोलता है उसको, वहीं पे ही लंच करेंगे, उसके बाद करेंगे शॉपिंग सेकेंड हाफ में। तो यही है, गर्मी बाकी बहुत है, टेम्परेचर इज अराउंड 32 डिग्रीज। और सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि 32 तो है बट उसके साथ जो है आपका ह्यूमिडिटी बहुत है, तो ये एक चैलेंज है। ओके, तो फिर अब लंच करूंगा तो मैं फिर आपको लंच में इंटरेस्टिंग सा एक मेन्यू दिखाऊंगा। यहाँ पे एक्चुअली लंच एक जापानीज करी का भी कर सकते हैं। यहाँ पे जापान में वैसे जापानीज फूड हमारे लिए तो बहुत अलग है बट मेरे को बहुत पसंद है, काफी वैरायटी मिल जाती है जापानीज फूड में। और यहाँ पे एक जापानीज करी काफी फेमस होती है, राइस और करी होते हैं अगर देखते हैं, बट वो ज्यादा वो पोर्क में ही मिलती है, तो काफी लोग पसंद नहीं करते, बट मैं पोर्क खा लेता हूँ तो मुझे कोई चैलेंज नहीं है। तो देखते हैं, नहीं तो रैमन ले लेंगे, चिकन रैमन काफी मिल जाता है तो वो देख लेंगे। बट गर्मी है तो इसलिए सूप रैमन खाने का इतना मूड नहीं है, आगे देखते हैं। अभी तो रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद मैं आगे जब लंच करूंगा तो फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर गाइज। आज प्रॉब्लम का जो है कोई अंत ही नहीं हो रहा है, एक और प्रॉब्लम आ गई है, वो ये है कि मेरा वर्ल्ड ट्रैवल अडेप्टर ये इसमें कनेक्ट ही नहीं हो रहा क्योंकि अर्थिंग की यहाँ पे पोर्ट ही नहीं दे रखी है। एयरपोर्ट पे मैं था, एयरपोर्ट पे तो सारे जो दे रखे थे चार्जिंग पोर्ट्स वो सारे अर्थिंग के साथ थे। अब मैं होटल आया हूँ और मैंने वहाँ पे रेस्टोरेंट में भी, कैफे में भी चेक किया, वहाँ पे सारे अर्थिंग पोर्ट्स जो है वो अर्थिंग के जो है ही नहीं, तो इसके अंदर सिर्फ 2 पोर्ट्स हैं और अर्थिंग का है ही नहीं। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं कुछ चार्ज नहीं कर पा रहा हूँ, देखते हैं कुछ सोल्यूशन निकलता है नहीं यहाँ पे। ओके गाइस, तो आज जो है प्रॉब्लम का कुछ अंत हो ही नहीं रहा है, एक के बाद एक प्रॉब्लम ही आई जा रही है। वहां पे लॉकर नहीं मिला, अब यहाँ आ रहा हूँ तो मैं अपना फोन वोन कुछ चार्ज ही नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे जापानीज जो पोर्ट्स हैं वो सारे बेसिकली होता तो 240 वोल्ट पे ही है, बट प्रॉब्लम ये है कि जो मोस्ट ऑफ द पोर्ट्स डोंट हैव एनी काइंड ऑफ अर्थिंग। अब ये मेरा वर्ल्ड ट्रैवल अडेप्टर है, ये मैंने दुबई से खरीदा था अभी पीछे जब मैं यूके गया था। ये वर्ल्ड अडेप्टर है, ये चलता है, लेकिन इसमें जापानीज जो है वो विद अर्थिंग के साथ है। अब एयरपोर्ट पे जितने मेरे चार्जिंग सॉकेट्स थे सारे अर्थिंग के साथ थे, बट यह होटल में मैं देख रहा हूँ और इनफैक्ट कैफे भी गया था, वहाँ कैफे में भी जो है अर्थिंग का कोई पिन दे ही नहीं रखा है, तो इसकी वजह से मैं लगा ही नहीं पा रहा हूँ, यहाँ चार्जिंग ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो देखते हैं आप क्या जुगाड़ लगता है। तो एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आज कुछ ग्रह ठीक नहीं है। ओके गाइस, फाइनली एक सोल्यूशन निकला है, वो ये है कि ये जो रेफ्रिजरेटर है इसके मैंने पीछे चेक किया है, इसकी केबल में भी कोई अर्थिंग नहीं दे रखी थी, बट ये एटलीस्ट इस तरीके से डिजाइंड है कि मेरे विदाउट अर्थिंग पिन इसमें मेरा अडेप्टर कनेक्ट हो गया है और अब मैं चार्ज कर पा रहा हूँ। अब चार्जिंग फ़ोन की शुरू हो गई है, देख पा रहे होगे आप। तो इसी तरीके से जुगाड़ लगा के हो गया है। अब अर्थिंग पिन है नहीं तो आई थिंक उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो ना, बट मुझे लग नहीं रहा ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी।
मैंने अभी यूट्यूब पे भी देखा है वीडियोस कुछ, उसमें दिखा रहा है कि विदाउट अर्थिंग आप जापान में यूज़ कर सकते हो। तो ये एस क्रॉस का अडेप्टर है, मेरे को बहुत बढ़िया लगा। मैं इसको यूरोप में यूज़ कर चुका हूँ, यूके में यूज़ कर चुका हूँ। बहुत ही अच्छा अडेप्टर है, वर्ल्ड अडेप्टर है। जितनी भी कंट्रीज़ हैं सारी इसमें कवर हो जाती हैं। इसका मैं एक अलग से रिव्यू चाहे तो एक डाल दूंगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। 70 वाट का अडेप्टर है, फटाफट फास्ट चार्जिंग कर देता है। बट इसमें ये इशू है, मे बी मैं इनको लिखूंगा कि जापान में जो है सारे डिज़ाइन जो हैं वो इस तरीके के होते हैं कि आप जो है लगा नहीं सकते हो अपना जो है अडेप्टर, क्योंकि ये सारे जो है ये माउंटेड होते हैं पूरे, इसके अंदर स्पेस ही नहीं है। आप कहीं अगर अपना तीसरा पिन लगाना चाहो तो पहले तो अर्थिंग का पिन नहीं है, क्योंकि जापान में अर्थिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, और दूसरा तो डिज़ाइन इस तरीके से होता है कि आप इसको फिट ही नहीं कर सकते इसके अंदर। तो एक चैलेंज है, जुगाड़ लगाया है। फ्रिज अब मेरा चल नहीं पाएगा शायद, फ्रिज मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है और अपना फ़ोन मैंने चार्जिंग पे लगा दिया है, क्योंकि फ़ोन के बिना आजकल कुछ नहीं हो सकता। ओके जी, बाय। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक। तो अच्छा हुआ ये कि एक मेरे को है ना क्विक सी नैप आ गई यार, और उससे पूरा बॉडी जो है फ्रेश हो गई है, पूरी टायर्डनेस निकल गई है। सिर्फ सोया होऊंगा आधा घंटा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक ओवरनाइट नींद से हो गई। तो वैसे जापान में है ना नैपिंग कल्चर भी बहुत इम्प्रेसिव है। यहाँ पे आपको मैं अभी आज सबवेज में दिखाऊंगा, पॉसिबली लोग जो है वो क्विक नैप लेते हैं बिफोर एंड आफ्टर वर्क। मतलब अगर ऑफिस सुबह जा रहे होते हैं तब भी मैंने देखा है क्विक नैप से ले रहे होते हैं, वापस आ रहे होते हैं तब भी एक ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ कि अब निकला जाए, सीधा निकला जाए अपनी आज की जो मेन मेरी एक्टिविटी है, विच इज टू गो टू दिस योदोबाशी कैमरा। तो यहाँ पे योदोबाशी कैमरा और बिग कैमरा करके दो बड़ी चेन है। ये दोनों बहुत इलेक्ट्रॉनिक स्टोर बहुत ही पुराने हैं, 1930 से चलते आ रहे हैं। बेसिकली ये क्या थे, कैमरा स्टोर्स थे और फिर अब कन्वर्ट होके मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर हो गए हैं। यहाँ पे दुनिया भर का आपको स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स सारी चीजें मिल जाएगा। तो अभी मैं बस यहाँ से सोच रहा हूँ कि सुबह मैं जिस स्टेशन से आया ओसाका वहीं जाना पड़ेगा। सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है, क्योंकि आज पता ही है यार वो बहुत कांड हो गया एक्चुअली, जो मिला नहीं ना लॉकर। अगर मिल जाता, बट क्या करें, ये मेरे को एक्चुअली पहले भी याद आ रहा है, एक बार किसी जापानीज ने मेरे को बोला था कि भाई यहाँ लॉकर जो है मेन स्टेशन पे मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मे बी एक सेकेंडरी कोई स्टेशन या हो सकता है वहां मेरे को छोड़ने चाहिए थे, बट जो भी है मैं फिगर आउट करूंगा, पूछूंगा भी। कल किसी से मिलूंगा ना जापानीज, तो उनसे पूछूंगा कि भाई ये लॉकर्स का मेरे साथ ऐसा हो गया, 1 घंटा मेरा वेस्ट हो गया। बस मैं वहां खड़ा रहा ये सोच के कि यार लॉकर मिल जाएगा, और लॉकर मिला नहीं। एनीवेज, तो अब लंच टाइम तो निकल गया है, कुछ भूख इतनी खास लगी नहीं है। अब मैं सोच रहा हूँ सीधा ही एक अर्ली डिनर करके आ जाऊंगा पहले अपना, लेकिन शॉपिंग निपटाते हैं। 2-3 चीजें हैं, एक मेरे को स्मार्ट ग्लासेस हैं, वो मैं सोच रहा हूँ लेने के लिए। 1-2 मैंने ऑनलाइन देखे हैं, अगर वहां कुछ समझ आएगा तो ले लेंगे। और एक युवान के लिए कुछ लेना है, तो देखते हैं वहां क्या है। बच्चों के लिए बहुत सारा एक पूरा अलग सेक्शन ही है, वहां जाके देखते हैं उसके लिए क्या मिलता है। और अब मैं बस निकलता हूँ, और कुछ रास्ते में कुछ दिखेगा तो मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके। ऑरेंज जूस गाइस, ऑरेंज जूस की भी दिख गई है मशीन, जो है वेंडिंग मशीन। इसी डायरेक्शन में है योदोबाशी कैमरा। सुबह मैंने देखा था और मुझे याद है पहले भी मैं इस स्टोर पे आ रखा हूँ। योदोबाशी कैमरा इस साइड है। कर रहे हैं योदोबाशी, ये पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर है योदोबाशी कैमरा नाम से, योदोबाशी उमेदा। और सारे ये 8 फ्लोर्स का है। आप यहाँ पे मैं मैप दिखाता हूँ आपको, 8 फ्लोर्स एंड 8 फ्लोर्स ऑफ शॉपिंग, दैट टू ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स। तो शॉटगन माइक तो मिल गया मुझे लैपल ढूंढना है, वायरलेस माइक, शॉटगन माइक। भाई ये भूल भुलैया ये यहाँ पे वो बंदा कहता है इधर से लेफ्ट मार, उधर से राइट मार, इधर से लेफ्ट जा। अंकल सो रहे हैं, बीवी धोखा दे गई होगी, शॉपिंग में लग गई होगी। ये तो बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो गया। पूरे स्टोर में सिर्फ 3 ही माइक हैं, एक रोड का माइक है, एक ये रॉयल मॉन्स्टर ब्लूटूथ माइक है, ये वायरलेस गो माइक है, और एक लैब गो लेवलियर है।
ये हमारी शादियों की तरह है भाई, शादियों की तरह। कहीं से भी बस मैं तो पूरा घुमाया यहाँ पे, कहीं मेरे को मिले नहीं है। ये है ग्लासेस, अब जरा देखते हैं, किसी से पूछते हैं दोबारा। भाई देखे तो हैं, ये है ग्लासेस यहाँ पे। गाइस जाना था जापान, पहुँच गए चीन। एक मुझे ये अपना स्लाइड मूवर मिल गया। बाकी सीन पूरा क्रेजी है गाइस, आप देख ही रहे हो। ये सिर्फ एक फ्लोर है, ऐसे 8 फ्लोर और हैं। मैं तो ये मेरे को ऊपर जाने में डर लग रहा है। पहले भी मैं आ रखा हूँ, बट ये जो है मैंने सुना है कि ये पूरे जापान में वन ऑफ द बिगेस्ट है। आप देखो टीवी का ही टीवी है ये, निंटेंडो का भी एक पूरा ऊपर फ्लोर है। तो टीवी सेक्शन, ये मैडम कुछ बोले जा रही है। तो ये तो भाई पूरा क्रेजी सीन है यहाँ पे, क्रेजी लगी पड़ी है भाई। कैसे कर लेंगे, एक दिन में नहीं हो सकता ये, इसके लिए तो 2-3 दिन यहीं बच जाओ। इनको करना चाहिए या रूम दे दें एक, और अपना आके शॉपिंग कर लो। जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स में शौक है उसके लिए तो हेवन है गैजेट्स में। ओके सो फाइनली फ्री हो गया यार शॉपिंग से। और भाई बहुत ही बड़ा स्टोर है और बहुत ही I mean, क्या बोलूँ, हाईटेक कंट्री। गाइस मैं बता नहीं सकता भाई, फ्लेवर्स का एक्सप्लोजन, फ्लेवर्स नहीं बेसिकली एक्सप्लोजन है काफ़ी चीज़ों का। मैंने इसमें काफ़ी सारे स्पाइसेस डाल दी, क्योंकि विदाउट स्पाइसेस खाना थोड़ा सा मुश्किल ही है। बहुत ही ब्लैंड था, बट वेजिटेबल्स का बहुत ही और मीट का बहुत ही अच्छा मिक्सचर है। नूडल्स बहुत अच्छे हैं, मेरे को वैसे भी सूपी नूडल्स बहुत ही पसंद है। और ये ओपन किचन है, यहाँ पे भाई शेफ़ हमारा वो सबसे उधर शेफ़ है, ये भाई साहब बनाए जा रहे हैं नूडल्स। और मैडम जो है वो उनको हेल्प कर रही हैं। दे आर वर्किंग लाइक अ टीम, लाइक अ क्लॉकवर्क। बहुत ही इंटरेस्टिंग है देखना कैसे ये काम कर रहे हैं। खाने से ज़्यादा तो इंटरेस्टिंग मुझे इनका काम देखना लग रहा है कि कैसे बना रहे हैं।